विनायक चतुर्थी पर बन रहे हैं शुभ संयोग। कब है? 2024 में विनायक चतुर्थी। जानेंगे कैसे करें पूजा और कई गुण बढ़कर मिलेगी आपको पूजा का फल। अगर आप विनायक चतुर्थी पर करते हैं भगवान गणेश की पूजा अर्चना तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और आपके कई बिगड़े काम बन जाते हैं। कहते हैं वो तो विघ्न हरता हैं और गणेश जी कहते हैं इस बार 2024 में विनायक चतुर्थी 11 मई को है और ये किस तरीके से गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरह से पूजा का फल प्राप्त होगा। 2024 में विनायक चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश जी को अर्पित है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने का काफ़ी महत्व है। आपको कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये मौका छूटने मत देना। आपको अपने घर की सुख शांति और वैभव के लिए विघ्नहर्ता अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अटकी पड़ी हुई है, जो पूरी नहीं हो रही, गणेश चतुर्थी एक बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है और इस दिन अगर आप करते हैं एक सरल सा उपाय में वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी तो आपकी हर तरह की दिक्कत दूर हो जाएगी, आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जानेंगे विनायक चतुर्दशी कौन सी तिथि पर है और कौन सा मुहूर्त है, कब भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपते नमः अवश्य लिखिए। कहते हैं जब भी हम किसी भी चीज़ का उच्चारण करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तो ये हमें काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का काफ़ी महत्व माना जाता है। वैशाख माह की विनायक चतुर्थी में तो कुछ ही दिन विशेष हैं यानी शेष हैं। यह दिन भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए खास दिन माना जाता है। इस बार की वैशाख माह की विनायक चतुर्थी बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कुछ खास संयोग का निर्माण हो रहा है। जानेंगे वो कौन से संयोग हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस बार वैशाख के महीने की विनायक चतुर्थी यानी 11 मई दिन शनिवार को है। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है और इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति विनायक चतुर्थी का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से के साथ व्रत करता है उस पर गौरी पुत्र भगवान गणेश की कृपा बरसती है, जिसके फलस्वरूप उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी कार्य सफलता पूर्वक हो जाते हैं। पूजा का मुहूर्त जानेंगे, किस समय आपको भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत यानी 11 मई दिन शनिवार की दोपहर 2:50 पर होगी और इसका 12 मई की दोपहर में 2:03 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार विनायक चतुर्थी 11 मई दिन शनिवार को मनाई जाएगी। विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:57 से लेकर 1:29 तक रहेगा। कहते हैं इसमें बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस बार की विनायक चतुर्थी के दिन कई शुभ और कल्याणकारी योग बन रहे हैं। इन शुभ योग में भगवान गणेश की पूजा करने से साधक को पूजा का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होगा। अगर इस संयोग में पूजा करते हैं तो इसका कई गुना फल बढ़कर आपको प्राप्ति होगी। इसमें एक योग बनना है सुकर्मा योग। पंचांग के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन कुछ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बनने वाले शुभ योग का नाम है सुकर्मा योग। इस योग का निर्माण 11 मई को सूर्योदय से लेकर सुबह के 10:03 तक रहेगा। दूसरा संयोग बनना है घृत योग। सुकर्मा योग के बाद घृत योग का निर्माण हो रहा है। घृति योग 11 मई की सुबह 10:04 से लेकर 12 मई की सुबह 8:34 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार सुकर्मा योग और घृति योग बहुत ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी होता है। अगर इसलिए इन दोनों शुभ योग में भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। अगर कोई ऐसी मनोकामना जो नहीं पूरी हो रही वो भी अवश्य पूरी होगी।
भद्रावास योग भी है। पंचांग के अनुसार विनायक चतुर्दशी के दिन भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि दोपहर 2:21 से लेकर देर रात 2:03 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए भद्रा काल में दौरान कोई भी शुभ कार्य से बचने की चाहिए। और आपको एक खास और सरल उपाय जो आप कर सकते हैं, भगवान गणेश जी को विनायक चतुर्दशी के दिन आपको भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ साथ आपको उनको एक दूबा घास और आपको लड्डू, आपको 7 इलायची और 5 लौंग के जोड़े, ये आप भगवान जी गणेश को चढ़ाकर अपनी कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपके अटके कार्य हैं या आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है या आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही, बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, क्योंकि ये तो विघ्न हरता है, आपके सारे कष्ट हरता है। और इस विनायक गणेश चतुर्दशी पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो आप पूजा करते समय करेंगे। बस इतना सा सरल सी पूजा कर लीजिए भगवान गणेश जी की, आपके सारे दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपको मंत्र का उच्चारण करना, ओम गंग गणपते नमो नमः 108 बार कर लीजिए, नहीं हो सके 51 बार, उससे भी कम 21, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी कर लीजिए, लेकिन ये चीज करिएगा जरूर।